हेलो बच्चों, वेलकम टू एनपीसी। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट टू चैप्टर 8। ओके, चैप्टर फर्स्ट से 8 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड, वो सभी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चैप्टर फर्स्ट से क्वेश्चन है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज हियर इन अ कप ऑफ वाटर। ओके, चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन ही है ये। ठीक है, फिर ये 4 पॉइंट चार्जेस हैं जो कि एक स्क्वायर पे लोकेटेड है ए बी सी डी, और उन पे सभी पे आपको चार्जेस यहाँ पे रखने हैं। ठीक है, देन सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस है और उनकी पोजीशन आपको दी हुई है। आपको डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम फाइंड करना है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, डाइपोल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूले चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 में जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब आपको पहले लर्न करने हैं, तभी आप इन न्यूमेरिकल्स को आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है एंड देन यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज़ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेमडा की वैल्यू दी हुई है, आपको चार्ज फाइंड करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 10 पावर 4। ठीक है, ये लाइन चार्ज आपको दिया हुआ है इनफाइनाइटली, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस की थी गॉस लॉ की, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, मार्च 2024 में ये आया भी है। फिर ये 2 चार्जेस हैं 3 इंटू 10 पावर 8 एंड -2 इंटू 10 पावर 8। ठीक है, दोनों एक पर्टिकुलर लोकेशन पे लोकेटेड है, 15 सेंटीमीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, आपको बताना है एट व्हाट पॉइंट, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो। ओके, और इन्फिनिटी का जो पोटेंशियल है वो आपको 0 लेना है। देन स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है और इस पर चार्ज की वैल्यू दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इनसाइड द स्फीयर, आउटसाइड एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट 80 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका स्फेरिकल जो 3 एप्लीकेशन है गॉस लॉ में, लास्ट वाला जो स्फेरिकल उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देन अगेन ये 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए। फिर नेक्स्ट चैप्टर के रूम टेम्परेचर पे ये वैल्यूज़ दी हुई है आपको रेजिस्टेंस की। ठीक है, एंड अगेन डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई है, तो आपको R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी, ये वैल्यू, ये फॉर्मूला को यूज़ करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने किरचॉफ्स लॉ के रूल्स फॉलो किए थे, फर्स्ट एंड सेकेंड, किरचॉफ्स चार्ज रूल एंड करंट रूल। ठीक है, पोटेंशियल रूल, ये सब हमने किए थे, बस इसके रूल आपको पता होने चाहिए, आप इजीली ये क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आए प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बताइए, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको अपलोड कर दूँगी। ठीक है, फिर सोलेनॉइड के बारे में, सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है V इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, उस फार्मूले से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये सोलेनॉइड का अगेन ये फार्मूला आ गया। देन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ये EMF का क्वेश्चन है, EMF इंड्यूस्ड वायर में कितना होगा वो सब आपको फाइंड करना है। ठीक है, प्योर इंडक्टर आपको दिया हुआ है, देन वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, इंडक्टर की वैल्यू दी हुई है, आपको फाइंड क्या करना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस, ये सब 7 चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में RMS वैल्यूज़ बताना है आपको, नेट पावर कंजप्शन कितना हुआ ये बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही है। 44 mH इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। ठीक है, तो इसके जितने भी आपको फॉर्मूले लिख पाए गए हैं वो आप लोग लर्न कर लीजिएगा और इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। 80 पिकोफैराड कैपेसिटर है, इज बीइंग चार्ज बाय एन एक्सटर्नल सोर्स, द चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू दिस, कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, देन फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, चैप्टर 8 का क्वेश्चन है, रेडियो FM की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, को वेवलेंथ फाइंड करना है। देन अब ये जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें आपको चैप्टर फर्स्ट सेकेंड सभी चैप्टर्स के हैं, तो ये आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, डायग्राम के थ्रू आपको फाइंड करना है फ्लक्स एंड चार्ज विद इन द फ्लक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, 7 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम चार्जेस से दोनों पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, तो आपको वर्क डन फाइंड करना है कि एक दूसरा चार्ज हम उस फील्ड में लेकर आए तो कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर 2 चार्जेस हैं 16 सेंटीमीटर पे, आपको बताना है पोटेंशियल 0 कब होगा। ये शायद अगेन रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन है, डिफरेंट आपको वैल्यूज़ दी हुई है, कॉन्सेप्ट सेम है।
ठीक है। 600 पिकोफैराड कैपेसिटर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। ओके, हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉस इनिशियल करंट। ओके, ये सब वैल्यूज़ आपको गिवन है। देन बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ये जो 29 क्वेश्चन है ये आप एग्जाम्पल्स में देखिए, ये इसका एक डायग्राम भी है, यहाँ पर बना हुआ नहीं है। अब डायग्राम के थ्रू पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन्स कैरीज अ करंट एंड 2 लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर, 2 पैरेलल स्ट्रेट वायर है। ठीक है, 2 पैरेलल वायर्स हैं तो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स वो डिपेंड करेगा कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, देन एक स्क्वायर कॉइल है। देन ये R1 R2 का अगेन चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। सोलेनोइड हैज़ 4 मटीरियल, आपको सोलेनोइड के मटीरियल्स दिए हुए हैं। एंड शॉर्ट बार मैग्नेट। ओके, रजिस्टर के क्वेश्चन हैं। एंड ये चैप्टर 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। इसमें हमें इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ओके, ये भी चैप्टर 1 का ही लास्ट एग्जाम्पल है, इसमें आपको डायग्राम के थ्रू समझाना है। ठीक है, एंड देन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगेन क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक टेक्निक रिक्वायर्स कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट किरचॉफ लॉ पे बेस्ड, ये भी अगेन सेम क्वेश्चन। ओके, एंड देन ये आपका चैप्टर 7 AC से रिलेटेड ये क्वेश्चन लास्ट है। ठीक है, तो आई होप आप इतने क्वेश्चन करके अगर जाएंगे चैप्टर 1 से 8, आगे के हम चैप्टर्स भी देखेंगे बट 1 से 8 इतने चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मैंने दिए हैं वो सॉल्व करके जाएंगे तो 100% इसमें से आपके न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। और ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा, जो भी प्रॉब्लम आए वो मुझे आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।